हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मल्टी कॉलिनैरिटी कि ये क्या होती है और ये किस तरह से मॉडल को ख़राब करती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आती है और आज हम इसको देखेंगे कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये होती क्या है। ये बेसिकली दो जो आपके वेरिएबल होते हैं, ये उनके बीच में हाईली हाईली कोरिलेटेड होती है, यानी कोरिलेशन इनका बहुत हाई होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये y है जो आपका, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, और ये x1 और x2 यानी जो प्रिडिक्टर है हमारे, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या करती है। ये बेसिकली आपका जो रिग्रेशन मॉडल है उसको अनस्टेबल करती है, जो कोफिशेंट है। जैसे लिखा है, अनस्टेबल कोफिशेंट स्मॉल डेटा चेंज लीड टू बिग स्विंग्स इन बीटा वैल्यूज़, यानी जो आपके कोफिशेंट्स है उनको चेंज कर देता है। दूसरा, इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर ये एग्जिस्ट कर रही हो मल्टी कोलिनिटी, तो जो आपका स्टैटिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है। तीसरा जो है वो कोफिशेंट है वो रॉन्ग साइन देता है, गलत साइन देता है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मॉडल के अंदर। और चौथा, इसको इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि ये प्रिडिक्टर है x1 और x2। x1 तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये एरो बना हुआ है आप देखें x2, तो -18.7 आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो ये एक तरह से नेगेटिव रोल प्ले करेगा, सही प्रिडिक्शन नहीं करेगा। अब ये है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें एक मॉडल के अंदर। ये मल्टी कॉलिनिटी है तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। नंबर वन तो ये है कि आप स्कैटर प्लॉट बना लें x1 x2 और x1 x3 के बीच में। तो उससे उस स्कैटर प्लॉट बन के ये पता चलेगा कि अगर वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो इसका मतलब वो हाईली कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो ये विजुलाइज करके आप इजीली देख सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF जो होता है, ये कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं लोग। तो इसके अंदर इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अगर आपका VIF वन है तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 है तो वो मीडियम है। और अगर वो 10 है या 10 से ऊपर जा रहा है तो वो सीरियस है, यानी सीरियस मल्टी कॉलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। अब ये हमारा डेटा है, इसके ऊपर हम जो है वो चेक करेंगे रिग्रेशन लगा के मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले देखें कि ये फार्मूला होता है VIF मेथड का, 1/1 - R²। तो हम यहाँ रोकते हैं इसको और एक्सेल पे करके देखते हैं। एक्सेल के क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल रिग्रेशन लगता है वैसे ही रिग्रेशन लगाएंगे, लेकिन रिग्रेशन वाई पे नहीं लगाएंगे, रिग्रेशन लगाएंगे पहले x1 पे और फिर लगाएंगे x2 पे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से जो R² आता है हमारा, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। 0.9989 आ रहा है, 0.9989 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब आप पहली वैल्यू देखें, ये आ रही है 833। इसका मतलब ये बहुत बड़ी है, 10 से तो बहुत बड़ी है, यानी इधर मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लगाएंगे x1 का x3 के साथ रिग्रेशन। ये हम और फिर चेक करेंगे क्या इनके बीच में भी मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये x1 आ गया हमारा और ये हमारा x3 आ गया और ये हमारा R² आ गया। 0.4572, 0.4572, और इसका आ रहा है 1.842, यानी ये लेस देन है 10 से। नो इशू है, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब थर्ड पे लगा के देखते हैं जो x2 और x3 पे होगा। ये हमारा x2 आ गया और ये हमारा x3 आ गया। इसका R² आ रहा है 0.4545, 0.4545। इसको फार्मूले में पुट किया तो आंसर आया 1.833। इस मीन यहाँ भी मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यानी x2 और x3 तो ठीक है, x1 मॉडल के अंदर प्रॉब्लम करेगा। तो अब हम इसको स्कैटर प्लॉट बना के चेक करेंगे। दो मेथड बताए थे ना आपको।
तो स्कैटर प्लॉट हम पहले बनाएंगे x1 और x2 के लिए और देखेंगे क्या मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, विजुलाइज करके देखेंगे इसको। सिंपली स्कैटर प्लॉट बनाया तो आप यहाँ देखें कि हाँ मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम x1 का x3 पे लगा के देखते हैं। तो ये मल्टी कोलिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम x2 और x3 का भी लगा के देख लेते हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। यहाँ भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो यहाँ इनका भी कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो जो x1 है उधर ही सिर्फ मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। VIF मेथड से भी करके देख लिया और इसको स्कैटर प्लॉट से भी देख लिया। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। The variance inflation factor VIF values show that X1 has a VIF of 833, which indicate a multicollinearity. This means X1 is almost perfectly predicted by the X2 and X3. इस मीन जब हमने रिग्रेशन लगाया था एक्सेल पे x1 और x2 के बीच में तो वो परफेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा था, और जब हमने x1 और x3 के बीच में लगाया तो वहाँ भी यही था, परफेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा था। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है रिग्रेशन मॉडल में ये अनस्टेबल है और अनरिलायबल है। और दूसरी तरफ चलें तो हम आप देखें कि x2 एंड x3 जो है उसका VIF लेस देन 2 था या बिलो 2 था, तो वो जो है वो एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर आ रहा है और वो हाईली कोरिलेटेड नहीं है। तो जब हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था और VIF की कैलकुलेशन की थी तो वहाँ भी यही पता चल रहा था हमें। तो आज के लिए इतना ही।